वनवास पिताजी ने नहीं दिया, हमारे लिए वनवास की आज्ञा हुई थी, लेकिन लक्ष्मण और जानकी यहां हमारे साथ चले आए प्रेमवश। और अयोध्यापुरी में राज्य पिताजी ने तुम्हारे लिए निश्चित किया, सो अपने कर्तव्य का पालन करो। यही भगवान के प्रति तुम्हारी सेवा होगी। भरत जी ने कहा, कैसे करूंगा? आपके बिना यह कुछ भी कर पाना संभव नहीं है भैया, और हमारे लिए तो सब कुछ आपके चरण ही हैं। इसलिए अपने चरण शरण में रखिए, बस यही कृपा कीजिए। लेकिन कैसे होगा, तो भगवान फिर क्या कह रहे हैं? प्रश्न ये किया, अयोध्यापुरी में हम कैसे करेंगे? आपके बिना ये सब हमारे लिए कर पाना संभव नहीं। भगवान ने शिक्षा दी भरत जी को। वो शिक्षा क्या है? गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुम है वेदेत सबहि कर कर आपन मोर परम हित धरे। भरत जी को शिक्षा दे रहे हैं भगवान। हे भरत, तुम जानते हो कैसे होगा, सबका कर्म क्या क्या है वह तुम्हें मालूम है, और अपना और मेरा धर्म भी तुम जानते हो। और धर्म को जब जानते हो तो उसका अनुष्ठान करो। और भरत जी के इस धर्म के जानने को ध्यान में रख करके भगवान ने विश्वास प्रकट किया भरत जी के प्रति कि धर्म का आचरण क्या है वह तुम जानते हो, मेरा और तुम्हारा धर्म क्या है वह तुम जानते हो। अर्थात धर्म को जो जानता है उस पर विश्वास करना चाहिए। भगवान विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। मोहि सब भांति भरोसे तुम्हारा, तदपि कहूं अवसर अनुसारा। हे भरत, तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा मुझे है, लेकिन अवसर अनुसार कह रहा हूं। तुमने पूछा है इसलिए। वो अवसर अनुसार भगवान ने क्या कहा? देखिए, मनुष्य को अपने अपने कर्तव्य का निर्णय धर्म के आधार पर करना चाहिए, ये भगवान यहां शिक्षा दे रहे हैं। और जब धर्म को जानते हो तो अपने कर्तव्य को निश्चिंत होकर के निभाओ। लेकिन कैसे होगा यह ज्ञान? और एक तरह से आप देखेंगे तो भरत को यह उपदेश जो भगवान ने किया है, देश में कुछ समय पहले आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया गया है। कैसे बनेगा भारत आत्मनिर्भर? सुनिएगा ध्यान से।
भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? भरत जी को भगवान कह रहे हैं तुम्हें विदित सब ही कर कर्मू और आपन मोर परम हित धर्म। अपना परम हित और धर्म तुम जानते हो, इसलिए उसका ही आचरण करो। अपने अपने धर्म का आचरण जो करे तो देश निश्चित रूप से विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो जाएगा। इसलिए स्वधर्मे निधनम श्रेयः भगवान का ही वचन श्रीमद् भगवत गीता में प्राप्त होता है। अपने धर्म में स्थित रहकर के आचरण करना है। और तदपि कहूं अवसर अनुसारा, मतलब जो जानता है उसको भी अवसर अनुसार गुरु से शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत है, सत्संग करने की जरूरत है। तो धर्म मार्ग का बार बार स्मरण होता रहेगा। धर्म मार्ग को बार बार अनुसंधान करते रहेंगे तो धर्म मार्ग से भटकेंगे नहीं। इसलिए गुरु के आश्रय की जरूरत है। आगे भगवान कह रहे हैं तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा सम्हारी। हे तात भरत, और दूसरा तात जो प्रयोग किया शब्द, दो तात शब्द का तात तात, तो एक तात से भरत को कह रहे हैं हे तात भरत, और दूसरे तात से कह रहे हैं पिताजी के विषय में। तात तात बिन बात हमारी, पिताजी के नहीं रहने की स्थिति में केवल गुरुकुल कृपा संहारी, गुरु कृपा ने ही हमको संभाल रखा है। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा सम्हारी। न तरु प्रजा परिजन परवारो, हम ही सहित सब होत खुआरो। जो गुरु जी की कृपा नहीं होती तो भरत न यहाँ राजकुल रहता, न हम रहते, न तुम रहते, सब नष्ट हो जाता। ये सब गुरु की कृपा से सुरक्षित है। इसलिए हे भरत, उन्हीं गुरु जी की कृपा से ही सब कुछ होगा, यह विश्वास रखो मन में। भगवान भरत जी को उपदेश कर रहे हैं। गुरु का स्थान, गुरु का महत्व सबसे ऊंचा बता रहे हैं। इसलिए गुरु की शिक्षा, गुरु के अनुशासन में रह करके हम सबको आचार व्यवहार करना चाहिए। तब एक अच्छे राज्य का, अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सकेगा। दोष हम लोग देते रहते हैं शासन प्रशासन को, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, नहीं किया, वो नहीं किया। अपने कर्तव्य को हम कब निभाएंगे? आपको लग रहा होगा राम जी तो भरत को कह रहे हैं ना कि तुमको राजा बनना है और गुरु जी संभालेंगे सब कुछ। तो राजा बनने के लिए ना, किसी भी राष्ट्र का, किसी भी राज्य का राजा होने से पहले उस देश का, उस राष्ट्र का नागरिक है। राजा बनने के पहले उसको एक अच्छा नागरिक बनना जरूरी है, और नागरिक अच्छा होगा तब एक अच्छा राजा बन सकता है।